राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये वीडियो है 22 जून का। आज जब हम घर से आए थे ना, उसका वीडियो शेयर कर दिया मैंने। तो दूसरे दिन भी बहुत ज़्यादा काम हुआ था। ये देखिए बारिश से क्या हाल हुआ है, पानी तालाब बन गया है नीचे। ऐसा लग रहा है दिल्ली में मानसून आ चुके हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सेकंड डे का मॉर्निंग का वीडियो है। मॉर्निंग में भी काफ़ी थकान लगी थी। घर की सफाई आधी ही हुई है। तो बेडशीट, सोफ़ा के कवर मैंने सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि जो भी मैंने बिछाए हुए थे ना, उनमें धूल धक्कड़ हो चुकी होगी, काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हुए थे। तो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जो पहनने वाले कपड़े थे वो इकट्ठा करके मैं बाथरूम में ला गई हूँ। इनको मैं हैंड वॉश करूँगी। तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा। आधे कपड़े ये बाथरूम के पीछे मेरा छोटा सा बालकनी है, वहाँ पर रखे हुए हैं। और बड़े बेडशीट वगैरह मैंने मशीन में लगाई हुई हैं। तो मशीन में ही सुखाऊंगी, क्योंकि बारिश का सीज़न है। कभी भी बारिश स्टार्ट हो जा रही है तो जल्दी से सूख जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत कपड़े सुखाने भी हैं और धोने भी हैं। तो घर जाके यही काम हो जाता है। थकान तो इतनी ज़्यादा लगी थी ना, सच में मेरा सर घूम रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पृथ्वी बहुत तेज़ घूम रही हो ना, ऐसा सर घूम रहा है। लेकिन क्या है कि काम तो करना था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। घर से आने के बाद घर की हालत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। धूल धक्कड़ से इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी मैं। फर्स्ट दिन तो मैंने पानी से और पोछा मार के सब साफ़ कर लिया। लेकिन जो डस्टिंग वगैरह का काम है वो मैं आज करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में सारा काम नहीं हो पाता है। फिर घर का काम बिना हेल्पर के अकेले इतना सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज़ तो आ ही जाते हैं। हेल्थ में इश्यूज़ मेरे चल रहे हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो 22 जून का है, तो मैं आज इसको एडिट मैं आज कर रही हूँ। तो आज ही पोस्ट कर दूँगी मैं इसको, क्योंकि तबीयत ख़राब होने से ना मैं एडिट नहीं कर पाई। क्योंकि सफ़र करने से, यहाँ वहाँ करने से ना थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, और मेरी तो ज़्यादा ही आती है। फिर ठंडी जगह से आ रहे हैं ना हम लोग। ठंडी तो नहीं थी उतनी, मतलब पहाड़ों में भी बहुत गर्मी हो रही इस टाइम पर। फिर भी दिल्ली से थोड़ी राहत ही होती है पहाड़ों में। तो दिल्ली आते ही ये तो थोड़ी सी अच्छी बात है कि बारिश शुरू हो गई, नहीं तो मुझे तो यहाँ की गर्मी से और बेहाल होना था मेरा। तो ये देखिए इतने कपड़े धो दिए हैं। और ये बगल में जो टेबल में कपड़े हैं, ये वैष्णवी के पापा के हैं, तो वो अभी नहीं धुले हैं। उनको भी हैंड वॉश ही करना है, तो उनको मशीन में नहीं धोते हैं हम लोग। बाकी जो कपड़े थे हमारे सफ़र के और जो पहने हुए थे, सब मैंने धो दिए हैं और सुखाने के लिए डाल दिए हैं। मशीन में ही सुखाए हैं, तो एक के ऊपर एक रख दिया है, क्योंकि बालकनी बहुत छोटी है, तो इतने सारे कपड़े आने तो मुश्किल है, नामुमकिन है। तो फिर इतना काम हो गया है, मतलब डबल काम हो जाता है जब कहीं से आते हैं। तो आज तक इतनी लंबी छुट्टी मैं पहली बार गई हूँ, मतलब जब से दिल्ली आए हैं। नहीं तो 2-4 दिन के लिए जाते थे, तो 2-4 दिन में घर गंदा नहीं होता है। तो आज तो बहुत लंबी छुट्टी गई हम, तो इतने में तो घर का हाल सच में। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे प्लांट का हो रहा है। मेरा मनी प्लांट ना पूरा सूख गया है, बस उसमें थोड़े से पत्ते रह गए हैं। अब देखो अब ग्रो होता है कि नहीं। और तुलसी माता का पौधा था, इतना अच्छा हुआ था, वो सब पूरा सूख चुका है। और तुलसी का पौधा तो ज़्यादा गर्मी में वैसे हो नहीं पाता है। क्या पता मैं यहाँ होती तो शायद थोड़ा सा रख रखाव कर लेती तो हो जाता। लेकिन देखो अब मैं नया उगाऊंगी। अब बरसात भी आ रही है, तो बरसात में तुलसी अच्छी सी खिल जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं, पूजा पाठ कर रही हूँ। अब जो भी धोना धाना, साफ़ सफाई, पोछा वगैरह था घर का, वो मेरा हो चुका है। और अब करूँगी मैं पूजा पाठ वगैरह। नाश्ता पानी भी बनाना है अभी, तो मैंने सोचा पहले जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम। और भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है। दूध और मिठाई लाए हुए थे पहाड़ से उसका। तो इसके बाद अब मैं सीधे किचन पर आ गई हूँ। तो इतना सारा, मैं लगभग 5:30 या 5 बजे उठ गई थी। तो थकान बहुत ज़्यादा है, मुझे घर की थकान ज़्यादा लगी हुई है। आँखों में भी नींद सी छाई हुई थी मेरी इस टाइम पर। तो फिर मैं, अब ऐसा होता है कि घर गंदा होता है तो काम करने का प्रेशर तो अपने आप पर ही होता है ना, तो काम खुद पे खुद हो जाता है। किचन भी गंदा हो गया था काफ़ी। रात में मैं खाना वाना बनाकर तुरंत सो गए थे हम। खाना बनाया नहीं था, कल हमने बाहर से मंगाया हुआ था। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लाए हुए थे मॉर्निंग में। तोरई लाए हैं और तो कुछ नहीं है। प्याज तो है घर में, तोरई की बनाएंगे। आलू नहीं लाए हैं, आलू नहीं है मेरे पास अभी, तो तोरई की सब्ज़ी बनाएंगे मॉर्निंग पर अभी हम। तो फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है किचन में। मैंने सोचा कैसे बनेगा खाना। तो थोड़े से बर्तन धुलने थे, उनको मैंने आधे धो दिए हैं और आधे और बचे हुए हैं। कल रात में हमने बाहर से खाना मंगाया हुआ था, तो वही बर्तन थे,
और मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं धो पाऊँ, सब कुछ किचन क्लीन कर पाऊँ। तो मैं खाना खा के सीधे सो गई थी। हमारे घर से दिल्ली का 7 या 8 घंटे लग जाते हैं, और बस के द्वारा आता है तो 9-10 घंटे लग जाते हैं, कभी 11 भी लग जाते हैं, और अपनी पर्सनल गाड़ी से 7 या 8 ही लगते हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट मोड में आते हैं, मतलब रुकते नहीं है बीच में, और बस तो रुक रुक कर आती है तो वो 10-11 घंटे तो लगा ही देती है। इसलिए इतना लंबा सफ़र है तो बहुत थकान लग जाती है, सर घूम जाता है एकदम, और फिर ऐसा होता है कि थकान जो हमारी होती है ना वो बाद में निकलती है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं, तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है, और सब्ज़ी रोटी सब रेडी हो गया है। तो अब हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और ब्रेकफास्ट के बाद जो भी काम है वो मैं फिर देखूँगी, शायद मैं इसके बाद रेस्ट भी कर सकती हूँ। फिर मैंने रेस्ट नहीं किया, इसके बाद ना बालकनी में आई तो मुझे प्लांट वगैरह जो फालतू के गमले थे ना, जो प्लास्टिक के फालतू जार पर लगाए हुए थे, वो मैंने सब फेंक दिए हैं। मिट्टी मिट्टी हुआ था तो ये पानी से साफ़ नहीं होता, जब तक पोछा ना मारो ना बालकनी साफ़ नहीं हो पाती है। तो 2 दिन लग गए हैं मुझे बालकनी साफ़ करने में, तब जाके अब चमक रहा है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रखा है पूरा, और फालतू के गमले मैंने फेंक दिए हैं। जितना भी फालतू सामान था बालकनी से सब फेंक दिए हैं। वो मैंने फालतू के डब्बे इसलिए रखे थे ताकि मैं उसमें कुछ प्लांट लगा सकूं, लेकिन ऐसा ही है, कुछ भी प्लांट नहीं हो रहा है। जितने ग्रीन है बस यही हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही होता है, कहीं जाते हैं तो ना प्लांटों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए मैं अब मार्केट से न्यू प्लांट नहीं ला रही हूँ। जितने हैं बस इसी से काम चलाऊंगी, क्योंकि घर जाना कभी भी हो जाता है, शायद फिर कभी बीच में भी जाना पड़े तो क्या पता, जा भी सकते हैं। तो इसलिए प्लांट का ना बहुत नुकसान होता है जो हम ख़रीद कर लाते हैं, और जो यहीं पर गार्डन से मिल जाते हैं तो वो तो चलो कोई बात नहीं वाली बात होती है। पैसों का नुकसान हो जाता है ना, प्लांट बहुत महंगे आते हैं मार्केट में, नर्सरी से लाते हैं जो, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। और तुलसी माता के मैंने बीज लगा रखे थे तो बीज मैंने डाल दिए हैं, और तुलसी का पौधा तो हमें नीचे गार्डन से काफ़ी मिल जाते हैं, जो ग्राउंड में रहते हैं ना उनके आंगन में काफ़ी ज़्यादा तुलसी उगते हैं तो वहीं से ले आते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हो गया है दोपहर, यहाँ पर मैं कपड़े उठा ली हूँ, कपड़े सूख गए थे, तो अब इन कपड़ों का मुझे लगाना है तह। धुल तो गए थे मॉर्निंग पर, अब इनको तह लगाने का ना बहुत बड़ा सर दर्द है। सारे कपड़े अलग अलग रखने हैं, वैष्णवी के अलग, अपने अलग, इसके पापा के अलग, और सोफ़ा के कवर धोए हैं, बेडशीट वगैरह सब सेट करने हैं। तो फिर जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद बहुत भयानक थकान लगेगी मुझे, लंबा होकर सो जाऊंगी फिर मैं। और यहाँ पर वैष्णवी काम भी कर रही, इसको मैं काम भी दे रही हूँ। अभी ये रूटीन मेरा मतलब लगभग लंच के बाद का ही है, 4 बजे होंगे शायद, ऐसी 3 या 4 बजे होंगे शायद, ऐसी कुछ बजे हैं। तो मैं इसको साथ में काम भी दे रही हूँ, क्योंकि घर गए थे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई, बच्चे खेलने कूदने में ही थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ से वहाँ। तो मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि यहाँ के तो पढ़ाई करनी ही करनी है, उनको डबल पढ़ाई करनी है। फिर तो स्कूल भी ओपन होगा और टेस्ट हैं, एग्ज़ाम है स्कूल खुलने के बाद, इसलिए घर में थोड़ा सा पढ़ाई की ओर कम ही ध्यान दिया, खेलने में थे। फुल एंजॉय करके आई है, तो अब यहाँ फुल पढ़ाई भी होगी, जितना फुल एंजॉय किया उतना फुल पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी अब से। तो फिर यहाँ पर मैंने सोफ़ा सेट के कवर सब लगा दिए हैं। अब जो ये कपड़े तह लगाए हैं सबको उनके जगह पर रख दूँगी, अपने अपने कबर्ड पर, वैष्णवी के उसके वहाँ। बस इतना काम हो गया है मेरा। इसके बाद मेरा काम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी जो सफाई का रूटीन है अभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें साफ़ करनी है अभी मुझे। क्योंकि घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उसमें डस्टिंग करना बहुत टफ़ होता है, उनको सीधे पानी में ही डालना होता है, धोना होता है। तो ये अब 3-4 दिन तक कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, और मेरी हेल्थ ने साथ दिया तो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा साफ़ सफाई का काम। इसके बाद आ गई थी मैं ये टेबल पर, हेलमेट में बहुत ज़्यादा धूल लगा होता है, इसको मैं डस्टिंग कर लूँगी थोड़ा सा। और टेबल में ये वैष्णवी के सामान पड़े हुए हैं, ये बैग से निकाले थे ना हमने, तो यहीं पर ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं हटा लूँगी। चाय पिया था तो कप भी यहीं पर ही छूटा हुआ है, क्योंकि बोल रही थी ना शाम को चाय पिया और खाना खाया तो बस तुरंत सो गए थे हम एकदम, कोई भी बहुत थकान थी ना इसलिए। और जो ये बैग से सामान निकाले थे ये भी टेबल पर ही फैले हुए थे, तो इनको मैं अब इनकी जगह पर अच्छे से रख दूँगी। और ये म्यूज़िक सिस्टम और टीवी में बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हुई है, तो इसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो फिर इतना डस्टिंग का काम मेरा अभी जारी है। फिर उसके बाद भी बेडरूम का भी ठीक करना है, जहाँ हम क्रीम वगैरह रखते हैं उसका टेबल भी ठीक करना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी है मुझे।
फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं अब यहाँ पर शूज़ स्टैंड। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा धूल धक्कड़ हो रही है। शूज़ में इसमें मैंने कर्टेन रखा हुआ था, तो कर्टेन भी धूल से भरा हुआ है, तो कर्टेन को मैंने धोने डाल दिया है। तो कर्टेन डालने के बाद भी शूज़ और सैंडल्स में धूल भरी हुई है, तो इन पर मैं थोड़ा सा ब्रश मार दूँगी और कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लूँगी। और इसके नीचे सफाई कर दी है मैंने, झाड़ू वगैरह लगा दिया है। इसके नीचे बहुत धूल जाती है ना दरवाजे से, हाँ, क्योंकि बीच में आंधी तूफान आया होगा तो अंदर पत्ते वत्ते जैसे भी दिख रहे थे मुझे, धूल में मिल रहे थे। आ जाते हैं ना दरवाज़ा से घुस कर आ जाते हैं धूल धक्कर या पत्ती वगैरह। तो दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा। एक दिन भी झाड़ू पोछा ना किया जाए ना, यहाँ रूम बहुत ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए मैं छुट्टी, इतनी लंबी छुट्टी गई और विंडोज़ डोर सब बंद है, उसके बावजूद इतनी धूल है घर में, पूछो मत। तो फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में गैस की सफाई वगैरह कर रही हूँ मैं, अब साफ़ सुथरा कर दूँगी गैस को। और यहाँ पर गैस को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गैस तो फिर भी साफ़ था, इसके ऊपर में मैं कपड़ा रख कर गई हुई थी ना, तो ज़्यादा किचन में ना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। रूम ज़्यादा ख़राब हुए हैं, पता नहीं क्यों। किचन में उतनी धूल धक्कड़ नहीं है जितनी मैं सोच रही थी कि किचन बहुत ख़राब हो गया होगा। नहीं है, किचन ठीक है, बस थोड़ा सा साफ़ सफाई रखो तो और भी अच्छा लगता है ना किचन में। बंद मतलब इतने दिन से कमरा बंद था, तो किचन से भी थोड़ी सी महक से आ जाती है। तो एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब खोले हुए हैं मैंने, और टाइल्स के जो भी दाग धब्बे वगैरह हैं उनमें रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ, पूरा चमका रही हूँ मैं किचन को भी। किचन जितना साफ़ सुथरा रहता है ना उतना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि सारा काम 3-3 टाइम का खाना बनता है, तो सारा काम किचन में ही होता है। तो इतनी सफाई करने का हालत तो मेरी ऐसी हो चुकी है ना, सच में। अभी सब दूसरे दिन निकलेगा, मुझे जब पता है इतना, क्योंकि जब मैं ज़्यादा ही काम करने लग जाती हूँ ना तो मेरे हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और ये हम घर से मिश्री लाए थे, हमारे यहाँ ऐसी मिश्री होती है, इसको चाय के साथ खाते हैं, हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर यहाँ की मिश्री अलग होती है, मैंने देखा हमारे पहाड़ों में ऐसी वाली मिश्री मिलती है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। डब्बे में ज़्यादा हो गया था तो डब्बे का ढक्कन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो एक छोटा टिफ़िन ढूंढती हूँ, तो उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मिश्री। और 2 पैकेट लाए हुए हैं हम, तो थोड़े दिन चल जाएगा, वैसे आधी गर्मी तक चल ही जाएगा। और उसके बाद तो फिर गर्मी कम हो जाती है तो गुड़ ही ले लेते हैं हम। फिर चीनी का यूज़ हम बहुत कम करते हैं चाय में, तो मतलब चाय, चीनी वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हमको। जब गांव गए थे तो वहाँ भी हम गुड़ या मिश्री की ही चाय पीते थे। 1-2 दिन ससुराल में चीनी की बना रहे थे तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था, फिर मुझे गुड़ मिल गया था, बाद में मिश्री भी मिल गई थी। और मेरे मायके में तो वही बनता है, मिश्री या गुड़ की ही चाय, वहाँ भी चीनी की चाय नहीं पीते हैं। ये देखिए गर्मी ऐसी हो रही ना, चेहरा एकदम चिप हो रहा है एकदम पसीने से ना, सच में खाना बनाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर। तो यहाँ पर वैष्णवी बुक पकड़ी हुई है, इसका भी पढ़ाई चल रही है, टेबल्स वगैरह लर्न कर रही है, तो बोल रही थी मम्मा सुन लो एक बार। तो मैंने सोचा चलो इसका भी टेबल वगैरह सुन लेती हूँ मैं। तो इसको करने हैं 12 से लेकर 20 तक टेबल लर्न करने हैं, तो 12 और 13-14 तक पहुँच गई है ये। वैसे तो ये उन्हीं दिनों कर देती, पहले भी लर्न थे इसको, लेकिन बीच में छूट जाता है ना तो बच्चों का दिमाग से भी निकल जाता है, फिर रिवीजन नहीं हो पाया बिल्कुल। कोई नहीं, अभी स्कूल खुलने में काफ़ी दिन है, तब तक सारा रिवीजन आराम से हो जाएगा। आजकल तो घर पर ही होते हैं, टाइम मिल ही जाता है। तो साथ साथ चल रहा है इसको पढ़ाने का काम भी और घर के काम भी। इसके बाद वैष्णवी बोली थी मैंगो है इतने सारे, तो मैंगो शेक बना दो। तो आ गई हूँ मैं किचन में। ये हम रास्ते से लेके आए थे, टनकपुर से लिए थे हमने मैंगो, काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ। कल 2 लीटर दूध लिया हुआ था ना, तो दूध काफ़ी बचा हुआ है और थोड़ा सा जमाने के लिए डाल दिया, तो फिर जितना बचा है मैंने सोचा पीते तो है नहीं हम दूध, इसलिए अच्छा मैंगो शेक ही बना लेते हैं। मैंगो शेक काफ़ी अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे आम के टुकड़े कर दिए हैं मैंने, मिक्सी जार में डाल दिया है। और मैंगो इस टाइम पर थोड़े से ठीक आने लग गए हैं। वैसे हमारे पहाड़ की ओर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं मैंगो, यहाँ दिल्ली में ना गर्मी की वजह से मैंगो मुझे थोड़े पसंद नहीं आते हैं दिल्ली के, लेकिन पहाड़ के ठीक लगते हैं। टनकपुर तक
का ठीक लगता है, तो वहीं से ले आए हम, 2 किलो ले आए थे। तो यहाँ पर शेक बना के ला गई हूँ मैं। ये देखिए कितना टेस्टी बना हुआ है। ठंडा ठंडा पानी, आइस डाला हुआ है, थोड़ा ठंडा पानी भी डाला हुआ है। ज़्यादा दूध का भी उतना अच्छा नहीं लगता ना मुझे, तो मिक्स कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ मैं। तो बन गया है मेरा मैंगो शेक। तो अब हम पियेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मैंने जैसे तैसे वीडियो एडिट कर दिया है। तबीयत मेरी बहुत ढीली है इस टाइम पर। लगता है सारा ससुराल में जितना काम किया था ना, उसका थकान अब निकल ली है मेरी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।